अरे सनी, क्या देख रहा था? नहीं मम्मी, वो दरअसल वो स्वीटी। स्वीटी? अरे देखना, स्वीटी कितने आराम से सोई है, कितनी प्यारी लग रही ना। अब तो उसे डिस्टर्ब मत करियो है? लेकिन मम्मी, मैंने तुझे कहा ना कि स्वीटी को डिस्टर्ब मत कर। लेकिन मम्मी, लेकिन के बच्चे, चाहता है कि लगा दो थप्पड़। लगता है तुम्हारे वकील अंकल आ गए हैं। चल जा, जाके दरवाजा खोल। और हाँ, अगर दोबारा स्वीटी की हंसी चाहता है ना, तो वैसे ही बिहेव करना जैसे मैंने कहा है, समझा? चल जा, जा। अंकल, एक अरसे बाद देख रहा हूँ तुम्हें। जब भी मैं आता हूँ तुम्हारी मामी कहती हैं तुम किसी सहेली के यहाँ गई हो या शॉपिंग करने गई हो। क्या बात है? जी बस ऐसे। अरे अजय जी, अरे आइए आइए। वो क्या है ना, मैं इन बच्चों को इनकी माँ की कमी कभी महसूस ही नहीं होने देती हूँ। इनको जहाँ पे भी जाना होता है ना, मैं इनको जाने देती हूँ, है ना बेटा सिंपल? जी मम्मी। अरे बच्चे, ये लो आगे आओ बच्चों, आओ। हाय किड्स। क्या बात है, आज बच्चे बहुत सीरियस नजर आ रहे हैं। सीरियस? अरे सीरियस नहीं है। वो क्या है ना कि नींद में भरे हुए हैं। ये लोग सब मिलके रात को टीवी पे अपना फेवरेट प्रोग्राम देख रहे थे। और जो हमारी स्वीटी है ना, वो तो इतना थक गई कि अभी तक सो रही है। अच्छा करुणा जी, वो अकाउंट बुक्स जरा लेते आए प्लीज। अरे अकाउंट्स की बात तो होती रहेगी, पहले थोड़ा खा पी लीजिए। है अरे सिंपल, चल जरा किचन से वो थोड़ी मिठाई और स्नैक्स ले ना, जो वकील से आपके लिए मंगाई है। जा ना। वो क्या है ना, मैं सिंपल से कोई काम नहीं कराती। ये सारा खाना मैंने अपने हाथों से बनाया है। हाँ। और हाँ, इन बाकी बच्चों पे भी मैं कोई रोक टोक नहीं लगाती। हाँ, वकील अंकल, जो हम चीज मांगते हैं वो मामी देती है। अगर मैं कार्तिक से चॉकलेट लूं तो मामी नहीं मना करी, क्यों मामी? मम्मी। अरे नहीं बेटा, खाने देना उसे, तेरा छोटा भाई तो है। आजा 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 आजा, खा ना बेटा, खा। रियली अंकल, मामी सचमुच हमें कार्तिक से ज्यादा प्यार करती है। और अगर मैंने इसके कान खींच भी लिए तो हमें कुछ नहीं करेंगी, क्यों? आहा, देखो ना, मेरा बेटा सनी कितना शरारती है ना? करुणा जी, हाँ। आपको इतनी छूट भी नहीं देनी चाहिए बच्चों को। ओहो, अब मैं क्या करूं? मेरा दिल ही कुछ ऐसा है। अब देखिए ना सिंपल को, कितना मेकअप का सामान खरीदती है, पर मैं उसको कभी मना नहीं करती, है ना सिंपल? जी मम्मी। करुणा जी, अब आप अकाउंट्स बुक मंगवा लीजिए प्लीज। हाँ। अरे वकील साहब, लीजिए अकाउंट्स बुक। आइए आइए आइए। बच्चों, अब तुम लोग सब बाहर जाके खेलो, वकील अंकल को अपना काम करने दो। जाओ 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 जाओ। चला। अरे अजय जी, कुछ लीजिए ना, लीजिए। हाँ लेता हूँ। पहले जरा नाश्ते पे कितना खर्च हुआ ये तो देख लें। आज का दिन ही मनहूस है, हर काम गलत हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि मेरे स्कूल में किसी की प्रेतात्मा घुस गई है? हाँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे ये मनहूस बच्चे किसी प्रेतात्मा से कम है क्या? I hate them. I really hate them. और ये सोचकर तब मुझे इन पर और ही जलन होती है कि किकी का ख्याल था, इनकी माँ एक बड़ी अच्छी प्रिंसिपल थी और ये बच्चे अच्छे स्टूडेंट्स। हाँ, अच्छी प्रिंसिपल, अच्छे स्टूडेंट्स, माय फॉल्ट। ये तो
क्या हो रहा है? Oh my God! ये कैसे हो सकता है? अरे मेरा निशाना तो अर्जुन से भी अच्छा है। पर ये कौन कर रहा है? हाँ, मेरी तो नाक भी जख्मी हो गई। मैं छोड़ूंगी नहीं। जो भी कोई कर रहा है ना, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। मैं डरने वाली नहीं हूं। देख लूंगी मैं। हाँ? Oh my ये डम्बल यहाँ क्या करे? कहीं इन बच्चों की माँ की आत्मा तो मुझे नहीं परेशान करिए ना। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? No, that's not possible. करुणा जी, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अकाउंट्स टैली नहीं हो रहे। टैली नहीं हो रहे? अरे अकाउंट्स तो इन्होंने बनाए थे, कैसे टैली नहीं हो रहे? क्या? कैसे नहीं हो रहे हैं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा ही हो रहा है। और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि वसीयत के मुताबिक जो रकम आप लोगों को हर महीने मिलती है उसमें से 90% बच्चों पर खर्च होनी चाहिए, और आप लोगों की केयरटेकर फीस सिर्फ 10% होती है। ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? हम तो 10% भी अपने ऊपर खर्च नहीं करते, सारा का सारा बच्चों पे खर्चा करते हैं, है ना जी? हाँ? ये तो आप कह रही हैं करुणा जी, पर अकाउंट्स तो कुछ और ही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? यही कि ढेर सारा पैसा क्रीम्स, लोशन, लिपस्टिक और साड़ियों पर खर्च हुआ है। लेकिन अजय जी, ये सारी चीजें तो सिंपल ने खरीदी है। उसको ना मेकअप का बहुत शौक है ना जी? आपने देखा नहीं कितना हैवी मेकअप किया था उसने अभी? हाँ, और ये 8 जोड़ी जूते एक ही साइज के हैं, ये किसके लिए खरीदे गए थे? जहां तक मैं जानता हूँ सोना, सुमो, सनी और स्वीटी के साइज अलग अलग हैं। क्यों? जी हाँ, ये सारे जूते सोना नहीं तो खरीदे। सच्ची मैंने उसको कितना समझाया कि कुछ जूते अपने भाई बहनों को तो दे दे, नहीं पर बोली मुझे तो हर एक रंग का एक जूता चाहिए। अब बताओ ना, मुझे तो उसकी इज्जत के आगे झुकना ही पड़ा ना। और यकीन मानिए ये सारी चीजें बच्चों ने ली है। हाँ, और ये ढेर सारी साड़ियाँ, क्या ये भी बच्चे पहनते हैं? हाँ भाई साहब, अब ये गलती तो हुई है मुझसे, पर अगर मेरी ननद अब यानी इन बच्चों की माँ जिंदा होती तो उससे भी ये गलती होती ना। हाँ? मैं कुछ समझा नहीं। हाँ, मैं भी समझा नहीं। अब वो क्या है ना, मेरी ननद की बड़ी इच्छा थी कि सिंपल की शादी में खूब सारी खूबसूरत और कीमती साड़ियां जाए। अब ये इच्छा पूरा करने के लिए तो वो इस दुनिया में रही नहीं, पर ये काम अब मैं कर रही हूँ। मुझे जैसी कोई खूबसूरत और अच्छी साड़ी दिखती है ना, मैं उसके दहेज के लिए खरीद लेती हूँ। वो तो सब ठीक है करुणा जी, लेकिन भाई साहब, मुझे जरा सा एक्सक्यूज करेगा? मैं भी चेक करिए। वो ये करुणा फोन क्यों नहीं उठा रही है? उठाओ करुणा, फोन उठाओ। हाँ, हेलो। हेलो करुणा। बोलिए मिस कांता जी। करुणा, यहाँ स्कूल में बहुत गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ होगी? कैसी गड़बड़ होगी? करुणा, सब टेबल, कुर्सी, डंबल्स अपने आप इधर उधर सरक रहे हैं। हाय हाय, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे हाँ करुणा, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अभी अभी मैंने डार्ट बोर्ड पर कुछ डार्ट फेंके तो अपने आप डायरेक्शन बदल कर कहीं और जा गिरे। पता नहीं क्या गड़बड़ है। हाय, गड़बड़ और कहीं नहीं, गड़बड़ आपके दिमाग में है मिस कांता। What do you mean करुणा? हाँ, तुम ये कहना चाहती हो कि मैं पागल हो गई हूँ? हाँ? ओहो, मेरा मतलब वो नहीं है मिस कांता जी। देखिए ना, कभी कभी ज्यादा काम करने से ना दिमाग में बहुत जोर पड़ता है। आप थोड़ा सा आराम क्यों नहीं कर लेती? अरे आराम तो मेरा इन शैतान बच्चों ने हराम कर रखा है। मुझे यकीन है करुणा, ये इन्हीं की हरकत है। ओहो, ऐसा कैसे हो सकता है? वो सारे बच्चे इस वक्त घर पे ही तो हैं। तो क्या हुआ? जादू टोना तो दूर रहकर भी किया जा सकता है। जादू टोना? हाँ करुणा, मेरे ख्याल से तो ये जादू टोना सनी और शोना ही कर रहे हैं।
अरे मैंने इस मैगजीन में पढ़ा था कि जादू टोना से परलोक पधारे हुए लोगों को वापस बुलाया जा सकता है। क्या ख्याल है तुम्हारा? इन बच्चों ने अपनी माँ को तो परलोक से नीचे नहीं बुलाया है। ओए होए चुप करो कांता जी, ऐसी बातें करके तो तुम मुझे भी डरा रही हो। देखो जी, वो वकील आया हिसाब किताब चेक करने के लिए, और मैं करण को उसके बाद ज्यादा देर छोड़ नहीं सकती हूँ। वो कुछ भी गलत पलट पा सकता है। देखो तुम एक काम करो, आज के दिन एक नींद की गोली खा के आराम कर लो। हाँ, मैं तुमसे कल बात करती हूँ, ठीक है? गुड बाय। बात करती, टेबल कुर्सी हिल रही थी। मुझे तो लगता है इस कांता का दिमाग ही फिर गया। नींद की गोली खाकर सो जाओ। मुझे क्या पागल समझती है क्या वो? खुद अपनी आंखों से देखेगी तो समझ जाएगी। ये क्या? तो केक खाना भूल ही गई। यस मिस कांता, चॉकलेट केक फॉर यू। There it goes. कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? आप वकील अंकल से बात तो करके देखिए। नहीं नहीं, वकील अंकल एक नंबर के बदमाश हैं। बदमाश? हाँ, वो हमारी कोई मदद नहीं करेगा। मुझे लगता है सुमो ठीक है। तुम्हें पता है, उस वकील की नीयत पे मुझे भी शक होता है। मैंने फिल्मों में देखा, ऐसे वकील ना झूठे कागज बनाकर दूसरों की जायदाद अपने नाम पर करवा लेते हैं। वो वकील हमारे घर में रहकर हमारे पैसे की मिठाई खाकर हमारी दौलत हड़पना चाहता है। समझ में नहीं आता क्या करें। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। कैसा आइडिया? मैं वकील के सामने जाऊंगा और वहां जाकर तू करेगा क्या? मैं सारी मिठाइयाँ हड़प कर लूंगा और सनी, तुम जाकर देख कर आओ शोना क्या कर रही है। लीजिए। थैंक्स। सब कुछ ठीक है ना? सब क्या, कुछ भी ठीक नहीं है। बहुत हेरा फेरी है इन अकाउंट्स में। और आप लोगों को मैं बता दूं कि इन बच्चों का ट्रस्टी होने के नाते ये देखना मेरा फर्ज है कि बच्चों का एक एक पैसा उन्हीं पर खर्च हो रहा है या नहीं। और मेरी जांच के मुताबिक ऐसा नहीं हो रहा। बहस करने का कोई फायदा नहीं करुणा जी। मैं आप दोनों को 2 महीने का वक्त और देता हूं। अगर इस दौरान सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो मुझे मजबूरन बच्चों का चार्ज आप लोगों से लेकर किसी और केयरटेकर को सौंपना पड़ेगा एंड दैट्स फाइनल। पर अजय जी, मैं आपको बता चुकी हूँ ना कि हम एक एक पैसा इन बच्चों के ऊपर ही तो खर्च करते हैं। अब अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो ठीक है ना, आप बच्चों से पूछ लीजिए। मैं अभी उनको लेके आती हूँ, अभी लेके आती हूँ। क्या नमूना है बाप, लगता है सर्कस में काम करता है। मुझे लगता है फैंसी ड्रेस कंपटीशन में बैगन राजा का रोल किया था। इससे कपड़े से देखता है। टनी खोपा खोपा एपी। अरे ये तो फैंसी ड्रेस वाले डायलॉग बोल रहा है बाप। ठीक है बच्चा, हम लोग तेरे काम से खुश हुए। ये ले। करण जी, मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है। ये करुणा जी कहाँ रह गई? बस अभी आती ही होंगी बच्चों को लेकर। लो आ गई। माफ करिएगा, थोड़ी देर हो गई। वो क्या है ना कि हमारी स्वीटी को ना मेरे गोद के अलावा कहीं चैन की नींद आती नहीं है। देखिए, और मुझे भी तब तक चैन नहीं आता
है जब तक मैं स्वीटी को अपनी गोद में ना बिठा लूं। अरे बच्चों, अब देखो ना, वकील अंकल क्या कह रहे थे कि जो महीने की रकम हमको मिलती है वो मैं तुम पे खर्च करती नहीं हूँ। अब देखो, वकील साहब को तो मेरी बातों पे यकीन आ नहीं रहा है। अब तुम लोग ये क्यों ना बता दो ना कि सच्चाई क्या है? बताना सिंपल, बता। जी अंकल, मामी बिल्कुल सही कह रही है। सिंपल, वकील साहब को बताओ ना, तुम्हें मेकअप का कितना शौक है? बता। मामी बिल्कुल सही कह रही है। असल में मुझे मेकअप का बहुत शौक है। और शोना, तुम वकील साहब को बता ना कि वो एक ही साइज के 8 जोड़ी जूते मैंने किसके लिए खरीदे थे? बता। मेरे लिए खरीदे थे। और किसके लिए? अरे अजय जी, एक्चुअली ना क्या है, ये सब आपसे डर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको डांटेंगे इतना सारा खर्चा करने पर। हाँ। अरे नहीं भाई, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। अरे बच्चों, मुझसे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ये सब पैसा तुम्ही लोगों का है और मैं तो बस ये इत्मीनान करना चाहता हूँ कि इस पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। क्यों करण जी? हाँ वकील साहब, आपको इत्मीनान हो गया ना कि सब कुछ ठीक है? हाँ करण साहब, इत्मीनान हो गया और अब इसी बात पर बच्चों को मिठाई खिलाई जाए। और सिंपल बेटा, ये रहा आप लोगों के महीने का खर्च। थैंक यू अंकल। अच्छा करण साहब, करुणा जी नमस्कार। अच्छा बच्चों। अच्छा वकील साहब, अच्छा, बाय बाय। बेशरम लड़की, तुझे इतनी सी भी शर्म नहीं आई? तू वकील अंकल के सामने ये नहीं बोल सकती थी कि ये पैसे मेरे नहीं, मामी के हाथ में रख दो? उठ यहाँ से, रख दे इसे। सुना जी, अभी के अभी ये लड्डू ले जाके कार्तिक के रूम में रखो। नहीं तो ये लोग सब सफा चट कर जाएंगे और फिर बोलेंगे हमारे ना पेट में दर्द हो गया। ले जाओ इसे। और तुम लोग चलो, जाओ अपने अपने कमरे में, जाओ, चलो जाओ। लेकिन मम्मी, स्वीटी वहाँ पर है। अरे तुम्हें स्वीटी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आज से स्वीटी मेरे साथ रहेगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।